साल 2035 में धरती ने इंसानों से बदला लिया। जहां पहले फूल खिलते थे, अब मिसाइलों की राख उड़ रही थी। हर 44 मिनट पर अंतरिक्ष से आ रही थी एक चेतावनी। कोई हमें देख रहा था। वो भगवान है या कोई और, पर कोई ना कोई है तो सही, जो हम पर दूर से ही नजर बनाए हुए हैं। लेकिन क्या इंसान समझ पाए इस संकेत को, या ये थी हमारी आखिरी गलती जो पृथ्वी के अंत की शुरुआत बन गई? ये सिर्फ कल्पना नहीं, ये चेतावनी है। अगर आपको भी लगता है कि ईरान, इजराइल, अमेरिका ने विश्व युद्ध में उतरकर पूरी पृथ्वी के विनाश को चुन लिया है, तो कमेंट में अपने विचार जरूर बताएं। साल 2035, एक ऐसा साल जब धरती का रंग हरा नहीं, लाल हो चुका था। जहां पहले शांति के फूल उगते थे, वहां अब मिसाइलों की राख उड़ रही थी। इजराइल और ईरान एक दूसरे पर एटमी हमला कर चुके थे। रूस और नाटो के बीच खुले युद्ध छिड़ चुके थे। चीन और अमेरिका के बीच ताइवान को लेकर टकराव चरम पर था। भारत और पाकिस्तान की सीमाओं पर परमाणु हथियारों की गूंज सुनाई देने लगी थी। लेकिन धरती के ऊपर, अंतरिक्ष में, हर 44 मिनट में एक रहस्यमयी सिग्नल आ रहा था। रेडियो तरंगे, एक्सरे चमक और कंपनों के साथ। कोई था जो हमें देख रहा था, कोई जो हमें चेतावनी दे रहा था। जब प्रकृति खुद गुस्से में थी, धरती ने अपनी भाषा में क्रोध दिखाना शुरू कर दिया था। जापान, भयंकर सुनामी ने 20,000 से अधिक लोगों को निगल लिया। ब्राजील, जंगलों की आग में शहर झुलस गए। अमेरिका, शिकागो में रिकॉर्ड -62 डिग्री सेल्सियस की ठंड ने जीवन को जमा कर रख दिया। फ्रांस, ट्रेनें टकराईं, प्लेन समुद्र में गिरा। ऑस्ट्रेलिया, तटों पर मरे हुए अजीबोगरीब जीव निकले जो पृथ्वी के नहीं लगते थे। सूडान, रेगिस्तान में बर्फबारी। हिमालय, तेजी से पिघलते ग्लेशियर जो समुद्रों को निगलने पर तुले थे। धरती चीख रही थी, पर इंसान बस लड़ रहा था। भारत, पुणे, भारतीय डीप स्पेस ऑब्जर्वेटरी। डॉक्टर समृद्धि अग्रवाल और राघव मिश्रा हर 44 मिनट पर आ रहे सिग्नल्स को ट्रैक कर रहे थे। राघव ने कहा, हर चेतावनी के साथ कोई न कोई तबाही होती है। ये सिग्नल संयोग नहीं, संदेश हैं। समृद्धि, इन सिग्नल्स में बार बार एक प्रतीक उभरता है, त्रिशूल। कहीं ये ब्रह्मांडीय चेतावनी तो नहीं? लेकिन विश्व मीडिया और बड़े राष्ट्रों ने इस सिद्धांत को नकार दिया। साइंस नहीं, अंधविश्वास है ये। सिग्नल्स की दिशा वेला कॉन्स्टेलेशन से आ रही थी। जांच में पता चला, एक प्राचीन एलियन सभ्यता पृथ्वी को देख रही थी। पर वे 2 हिस्सों में बंटे थे। पहला समूह पृथ्वी को साफ करना चाहता था। ग्रह सुंदर है, पर निवासी राक्षस हैं। दूसरा समूह इंसानों को चेतावनी देकर उन्हें मौका देना चाहता था। अटलांटिस, माया, सिंधु सभ्यता, सबको चेतावनी दी थी, पर किसी ने सुना नहीं। अब उन्होंने फिर प्रयास किया और इस बार भारत को चुना। एक रात समृद्धि ने सपना देखा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर क्रोध में खड़े थे। मैंने इस सृष्टि को प्रेम से रचा, पर इंसान ने उसे नरक बना दिया। अब उसे मिटाना ही होगा। तभी एक सौम्य स्वर आया, माता पार्वती की आवाज। प्रभु, सभी एक जैसे नहीं। इंसान अब भी सुधर सकते हैं। उन्हें एक आखिरी चेतावनी दीजिए। समृद्धि ने भारत के प्रधानमंत्री को वैज्ञानिक रिपोर्ट दी। सर, ये एलियन नहीं, ईश्वर की चेतावनी है। हर सिग्नल, हर आपदा एक संकेत है। प्रधानमंत्री गंभीर हुए, पर विश्व स्तर पर इसे हास्यास्पद सिद्धांत कहकर खारिज कर दिया गया। यूएन, अमेरिका, चीन, सबने इसे गूढ़ धार्मिक विचार बताकर नकारा। 44वें सिग्नल के साथ ही आकाश में एक नीली लहर दौड़ी। हर स्क्रीन, सैटेलाइट, रेडियो ठप हो गया। एक गूंजती आवाज, हमने तुम्हें चिताया, पर तुम लोग नहीं बदले। अब हम तुम सबको मार देंगे और इस पृथ्वी पर अब हम रहेंगे। हम इसको दोबारा से हरा भरा करके रहने के लायक बना के रहेंगे। तुमको इस ग्रह का महत्व नहीं पता, पर हमको पता है। धरती रुक गई, युद्ध बंद हो गए, मिसाइलें नष्ट कर दी गईं,
लाखों लोग सड़कों पर निकलकर प्रार्थना करने लगे, हमें माफ करो, हम बदलेंगे, हम फिर से ऐसे जीवन देंगे। उसी क्षण अच्छे एलियंस को ब्रह्मांड में एक नया ग्रह मिल गया जहां वे रह सकते थे। अच्छे एलियंस के समझाने पर सारे एलियंस इंसानों को माफ करो और उस नए ग्रह पर जाने को तैयार हो गए। वे जाते जाते बोले, अगर तुमने अब भी नहीं सीखा तो अगली बार कोई और आएगा जो तुम्हें मिटा देगा। पर्दे के पीछे ईश्वरीय योजना माता पार्वती हिमालय पर खड़ी भगवान शिव से कहती हैं, प्रभु, इस बार मैंने आपको रोक लिया, लेकिन अगली बार शायद मैं भी न रोक सकूं। भगवान शिव पृथ्वी की ओर देखते हैं, देवी, मैं जानता हूं आपने ही एलियंस के दिमाग में इंसानों की मदद करने का विचार भेजा था और आपने ही भारत के वैज्ञानिकों को सिग्नल की पहेली समझने में मदद की थी। आपका इंसान के लिए जो प्रेम है, मैं उसकी इज्जत करता हूं, पर मैंने इसे प्रेम से रचा था। अब ये निर्णय उनके विवेक पर है। मैं इसे नष्ट करने को विवश न हो जाऊं, बस यही कामना करता हूं। अंतिम संदेश। एक चेतावनी जो अब विकल्प नहीं, ये सिर्फ कल्पना नहीं थी। ये उस अनकहे सत्य की परछाई थी जिसे हम रोज अनदेखा करते हैं। धरती को हमने माँ कहा, पर उसे नोचा, जलाया, काट डाला। न पशु बचे, न पेड़, न जल, और अब इंसान भी नहीं बचेगा। याद रखो, ये ग्रह सिर्फ इंसानों का नहीं है। अगर तुम इसे रहने लायक नहीं छोड़ सकते तो कोई और आकर इसे तुमसे ले जाएगा। ब्रह्मांड ने चेतावनी दी है, प्रकृति ने प्रतिकार किया है और ईश्वर ने निर्णय अब तुम्हारे विवेक पर छोड़ा है। ये अंतिम अवसर है। अगली बार चेतावनी नहीं मिलेगी, सिर्फ हिसाब होगा। अब भी सुधर जाओ, क्योंकि अगली बार भगवान भी मौन नहीं रहेंगे। इस कहानी से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई अद्भुत कहानी के साथ।